सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण से पाठ 7 सर्वनाम को पढ़ेंगे। बच्चों, हम हॉलीडेज में इस पाठ की एक्टिविटी कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने वह एक्टिविटी नहीं की थी, उनसे विनती है कि वह इस पाठ को अच्छे से सुने और इसका कार्य अपनी पुस्तिका में ही करें। चलिए, अब हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर लगाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, कोई, कौन, किसे आदि। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, जो व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद हैं। जैसे उत्तम पुरुष, जिन्हें हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे कि मैं और हम। मध्यम पुरुष, जिसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं, जैसे कि तू, तुम, आप। अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। अन्य पुरुष के लिए हम वह और वे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे आदि प्रयोग किए जाते हैं। मध्यम पुरुष के लिए तुम, तुम्हारा, आप, आपका जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष के लिए वह, वे, उसे, उसका, उन्हें, उनका, यह, ये आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरे दादाजी हैं। यहाँ पर यह शब्द निश्चय की ओर संकेत कर रहा है कि यह मेरे दादाजी ही हैं। वे अनुश्री की चाची जी हैं। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर का ज्ञान नहीं कराते या संकेत नहीं देते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई जा रहा है, यहाँ पर कोई और कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ। कोई और कुछ किसी निश्चित व्यक्ति की ओर या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते, इसलिए यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन बैठा है, क्या पढ़ रहे हो। बच्चों, यहाँ कौन और क्या हमसे पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक है और उनके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम। किसी वाक्य की 2 बातों में आपस में संबंध दिखाने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यहाँ जैसा और वैसा आपस में संबंधवाचक सर्वनाम है। जो परिश्रम करेगा वही फल होगा। यहाँ जो और वही दोनों का आपस में संबंध है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने बारे में प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कई बार बच्चों आप भी बोल देते हो कि मैम यह कार्य मैंने स्वयं किया है, तो जो स्वयं शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम शब्दों में आता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पर मेरी शब्द निज के लिए प्रयोग किया गया है। यह अपना गांव है, यहाँ पर अपना निजवाचक के लिए प्रयोग किया गया है। अब मैं फुटबॉल खेलूँगा, तो यहाँ पर मैं शब्द फुटबॉल खेलूँगा, यहाँ मैं शब्द निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए, अब मैं आपको कुछ स्लिप्स दिखाती हूँ और उस स्लिप्स के द्वारा ही मैं आपसे सर्वनाम के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करती हूँ। बच्चों, यहाँ पर मैंने शब्द दिया है मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। जैसे मैं, तुम, यह, वह। यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? यह और वे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। कोई, कुछ यहाँ पर निश्चित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। कहाँ और कौन। बच्चों, यहाँ दोनों में हमसे प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो, सो, जैसा, वैसा। जो, सो और जैसा वैसा में आपस में संबंध है, इसलिए है संबंधवाचक सर्वनाम। खुद, स्वयं, अपने आप। बच्चों,
खुद और स्वयं, अपने आप, यह शब्द जो सर्वनाम शब्द हैं वो अपने लिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। तो मुझे उम्मीद है कि यह एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसका अभ्यास कार्य हम पुस्तक में ही करते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान के उचित सर्वनाम से वाक्य पूर्ण करें। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, जैसे उसका, हमें, वह, मैं, हमारा। अब आपने जो उचित शब्द हैं उन्हें खाली स्थान में भरना है। जैसे डैश अपने मित्र के जन्मदिन पर जा रहा हूँ, मैं। डैश गांव हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसका। डैश सभी को सूचित करना है, हमें। डैश बैडमिंटन का अच्छा खिलाड़ी है, वह। शर्मा जी डैश बहुत ध्यान रखते हैं, हमारा। प्रश्न नंबर 3, सर्वनाम से वाक्य, यह बच्चों आप स्वयं ही बनाएंगे। प्रश्न नंबर 4, वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर उनके नाम लिखें। मैंने पानी पी लिया। बच्चों यहाँ पर मैंने जो है वो सर्वनाम शब्द है और यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो काम करेगा वही फल पाएगा। जो और वही सर्वनाम शब्द हैं और यह संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ कौन खड़ा है, कौन सर्वनाम शब्द है और यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये आकृति के पिताजी हैं, ये शब्द सर्वनाम है और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई गाना गा रहा है, कोई सर्वनाम शब्द है और यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरा घर है, मेरा यहाँ पर सर्वनाम शब्द है और यह निजवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 5, पता कीजिए कि आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। उत्तर, आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वनाम शब्दों को उसके भेद से मिलाएं। निजवाचक सर्वनाम जैसे स्वयं। संबंधवाचक सर्वनाम जैसा वैसा। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ कैसा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ। निश्चयवाचक सर्वनाम वह यह। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अब आप इस कार्य को जल्दी से पूरा करें। धन्यवाद।